अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। और आज घंटी बजाओ आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज आप सत्ता के अहंकार, रसूख के गुमान और ताकत के नशे में मदमस्त उस केंद्रीय मंत्री की करतूत देखने वाले हैं जिन्हें न अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का ख्याल है, न राजनीतिक शुचिता से कोई मतलब। ये जनाब उस पार्टी की सरकार में कद्दावर मंत्री हैं जिस पार्टी का राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरे पर जोर रहा। आज बोलने के लिए कम और वीडियो की जुबानी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आप जब खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का एबीपी न्यूज संवाददाता के साथ किया बर्ताव देखेंगे तो कह उठेंगे, क्या ये शख्स देश के एक बड़े मंत्री हैं? रिपोर्टर ने लखीमपुर कांड में फंसे उनके बेटे को लेकर सवाल पूछ लिया तो आखिर कौन सा गुनाह हो गया? क्या एक मंत्री कानून से, संविधान से और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत आने वाली अभिव्यक्ति की आजादी से भी ऊपर होता है? क्या एक मंत्री की जनता के मन में उठ रहे सवालों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? मंत्री जी की हनक देखिए और ऐसे अहंकारी दंभी राजनेताओं के खिलाफ घंटी बजाइए। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। बुद्धि के सवाल मत करा करो। खराब है क्या? खराब है क्या? अरे कौन बंद कर दे? आप पूछो क्या सीट लगेंगे? हमारे द्वारा जो प्रश्न किया गया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर थोड़ा क्या है? उसका मोबाइल छीन लिया जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी खली बुरी बातें उन्होंने कही। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। बाद में मारा गया था। रेजिग्नेशन की बजाय पत्रकारों पे हमला कर रहे हैं। गुंडा आदमी गुंडागर्दी तो करेगा और क्या करेगा? करते हो चोरी फिर दिखाते हो सीना जोड़ी, यही इनका रवैया है। अजय मिश्रा टेनी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक अपराधी जो है मंत्रिमंडल में शामिल है तो उसे तो मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी करना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो इस सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बारे में अब तक आपने जो भी कुछ देखा सुना वो कितना सच है वो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। बाद में मारा गया था। अब तक सवाल उनके बेटे को लेकर था, लेकिन आज एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद इन तस्वीरों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का असली चेहरा भी सामने आ गया। अरे कौन बंद कर दे? आखिर वो कौन सा सवाल था जिस पर मंत्री जी को इतना गुस्सा आ गया? क्या सीट लगेंगे? ऐसा क्या पूछ लिया गया कि देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठे अजय मिश्रा किसी गुंडे मवाली की तरह पेश आने लगे? इसका जवाब है इस वीडियो में। मंत्री जी अपने क्षेत्र में लखीमपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मीडिया के कैमरों को देखकर वो रुक गए। ऑक्सीजन प्लांट पर सवाल हुए तो उन्होंने बड़े धैर्य से जवाब देना शुरू किया। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट जो है हमारे जिले में प्रत्येक
हमने विधानसभा में जो CHC हैं वहाँ पर लगा दिए हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन उनके ठीक सामने मौजूद थे। जैसे ही ऑक्सीजन प्लांट के बारे में मंत्री जी का जवाब खत्म हुआ तो रिपोर्टर नवीन ने ये सवाल कर दिया। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? सवाल सुनते ही केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के चेहरे की भाव भंगिमाएं बदल गईं। वो कुछ बोलते उससे पहले उनके समर्थक बोल पड़े। मंत्री जी आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहें? काम है उस काम के बारे में बात करो। तब तक मंत्री जी का गुस्सा भी बढ़ चुका था। वो रुके और कहा, नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? चीजें बात कर देख ले। अरे कमर बंद कर दे। और इस तरह मंत्री जी का गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर चढ़ गया। शर्म नहीं आती है। वो भाषा की मर्यादा भूल गए, अपने पद की गरिमा को भूल गए। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ SIT की रिपोर्ट को लेकर सवाल कर लिया गया। क्या सीट लग गई है? इस मामले में उनके बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया। अब SIT ने उस घटना को एक सोची समझी साजिश बताते हुए आरोपी आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या के साथ आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ने के लिए कहा। इसके बाद से आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग ने और जोर पकड़ लिया है। ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अजय मिश्रा पहले दिन से इस मामले में अपने बेटे का बचाव कर रहे हैं। अब ऐन चुनाव के मौके पर SIT की रिपोर्ट उनके गले की फांस बन गई है। इसीलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? रिपोर्टर को धमकाने और उसका फोन बंद कराने के बाद भी अजय मिश्रा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब दूसरे कैमरे से देखिए कि फोन बंद करवाने के बाद अजय मिश्रा किस तरह गुंडागर्दी पर उतर आए। अरे फोन बंद कर दे। पूछो क्या सीट लग गई है? पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। का मोबाइल छीन लिया जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। मंत्री सवाल पूछने पर गालियां देने लगे, मारपीट पर उतर आए तो फिर उसके कुर्सी पर बने रहने को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। अगर अब भी बर्खास्त नहीं किया तो साबित हो जाएगा कि जो नरसंहार किसानों का हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के इशारे पर हुआ टीनी मात्र मोहरा थे। देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको बचाने में लगी है और उनको संरक्षण देने में लगी है। ऐसा है। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने वाले सिर्फ नेता ही नहीं हैं। एबीपी न्यूज ने अलग अलग शहरों में लोगों से भी पूछा कि क्या ऐसे मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी के तहत मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं देर ही सही अभी भी निद्रा जगे और महसूस हो कि ऐसे माफिया मानसिकता के लोगों को कम से कम ऐसे पद पे तो नहीं रहना चाहिए जिसके अंडर में पुलिस काम करती। जनता के इस गुस्से की वजह समझिए। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा करते हुए लिखा था, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। बीजेपी तब ये आरोप लगाती थी कि अखिलेश यादव की सरकार के संरक्षण में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस पर भी हमला करना शुरू कर दिया है और प्रशासन पंगु बनकर उनके आतंक के सामने घुटने टेकने को मजबूर है।
सवाल है कि अब क्या हो रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने की साजिश रचने का आरोप लग रहा है, दूसरी तरफ मंत्री खुलेआम पत्रकारों पर हाथ चला रहे हैं। यानी बेटा गाड़ी चढ़ाए, मंत्री जी हाथ चलाएं। अजय मिश्रा शुरू से ही ये दावा कर रहे हैं कि घटना की जगह पर उनका बेटा मौजूद नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो उसे न सिर्फ नजरअंदाज करना चाहते हैं, बल्कि उसे लेकर सवाल करने वाले पत्रकारों को गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। हैरानी की बात है कि इसके बाद भी बीजेपी के नेता अजय मिश्रा का बचाव कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब जांच चल रही है तो इस प्रकार की बातें बेबुनियाद है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजय मिश्रा को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। ऐसे में वो जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। पर सवाल है कि जब देश का गृह राज्य मंत्री, जिस पर देश की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद कानून को ठेंगे पर रखकर खुलेआम मारपीट करता दिखे, तो ऐसे मंत्री को बनाए रखने की मजबूरी क्यों है? और आप खुद तय कीजिए कि देश के गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठी शख्सियत का क्या ये बर्ताव होना चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।